Hello बच्चों, let's understand the question first. For a hypothetical reaction A plus B is formed to product the rate law यानी rate expression हमारे सामने ये given है. ठीक है, तो इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन हमारे पास में A to B is formed to product, ये हमारे पास में इक्वेशन, ये ओवरऑल इक्वेशन. और रिएक्शन में रेट लिखा हुआ, रेट क्या लिखा हुआ है इस इक्वेशन के लिए? A की पावर x एंड B की पावर y. तो x और y क्या होंगे? x एंड y क्या है? बेसिकली ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, और यहां पर a और b क्या है? a और b की बात करते हैं तो ये है बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी. क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब पॉइंट यहां पर ये है कि x प्लस वाई की वैल्यूज क्या a प्लस बी के इक्वल होगी कि अनइक्वल होगी? तो अलग अलग केस में अलग अलग चीजें हो सकती है. जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर मोर देन वन स्टेप है यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर हमारे पास में है तो उस कंडीशंस में ऑर्डर जो डिफाइन करता है वो हमेशा आरडीएस स्टेप डिफाइन करता है. आरडीएस स्टेप डिफाइन कर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि जिस पर स्लो स्टेप है या जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहां पर ए और बी के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसके ऑर्डर को डिफाइन करता है. क्लियर है? वो इसकी मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन नहीं करता. यानी कि हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है. लेकिन अगर मान लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन पे जो मॉलिक्युलरिटी है और जो ऑर्डर है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं. तो दोनों केस हो सकते हैं, डिपेंड करें, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं दिया है कि इक्वेशन किस पर है. तो हम यहां पर सभी कंडीशन दे सकते हैं. पहला कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक हो सकते हैं. कब? जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस स्टेप की बात कर रहे हैं. तो आरडीएस स्टेप में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्युलरिटी, और उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतने नंबर ऑफ सब्सटेंस ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं. ये हमारा है इन आरडीएस स्टेप. ठीक है, ये बात यहां पर आ गई. और उसके अलावा दोनों, उसके अलावा अगर कोई केस हो गया यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई या कुछ और हो गया तो उस कंडीशन पर फिर ये अनइक्वल होंगे. और अनइक्वल हो गए तो दोनों केस हो सकते हैं कि a प्लस बी ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई भी हो सकता है और a प्लस बी लेस देन एक्स प्लस वाई भी हो सकता है. तो ये सभी कंडीशन हो सकती हैं और सभी कंडीशन कंडीशनल हैं इक्वेशन के ऊपर. तो अगर हम देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये हमें यहाँ पर करेक्ट दिखेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.